हेलो एवरीवन, मैं अविनाश शर्मा आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं और आज से हम लोग सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। हाँ जी, आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी वाला एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं और आगे भी वीडियो आता रहेगा और हम लोग यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्डअप करेंगे, उसको सीखेंगे और मार्केट में अच्छा प्रॉफिट करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी सीखने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक दो बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी को हम लोग यूज़ करने के लिए केवल हम प्राइस को दिखेंगे चार्ट पे और उसके नीचे वॉल्यूम को दिखेंगे। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज हुआ, MACD, RSI, ADX, कोई भी इंडिकेटर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग केवल चार्ट को देखेंगे, वहाँ पे कुछ हम वहाँ पे हम कुछ स्टोरीज वहाँ पे क्रिएट करेंगे, मतलब बायर्स क्या चाहते हैं, सेलर्स क्या चाहते हैं, उसको देख करके हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी आपको देगा और ट्रेडिंग में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और ये सिर्फ एक ही वीडियो नहीं होने वाला है, आने वाले दिनों में दूसरा स्ट्रैटेजी, तीसरा स्ट्रैटेजी, अलग अलग स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और उस स्ट्रैटेजी को लेकर आपका क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, आपका क्या रूल होना चाहिए, क्या मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगा। तो आज का ये पहला वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइस का एक यहाँ पे पैटर्न सिखाने वाला हूँ और उसी पैटर्न्स के ऊपर मैं आप लोगों को चार्ट पे एग्जांपल देके कैसे ट्रेड करना वो भी मैं दिखाऊंगा। और आने वाले दिनों में अगर वो प्राइस का जो मैं आप लोगों को यहाँ सिखाने वाला हूँ, जो पैटर्न सिखाने वाला हूँ, अगर कोई आने वाले दिनों में चार्ट पे दिखता है तो मैं उसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग करके भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। क्योंकि पढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो पढ़ाते हैं उसे लाइव मार्केट में खुद ट्रेड करके दिखाना, दैट इज़ रियली चैलेंजिंग। और वो चैलेंज मैं खुद लेने वाला हूँ और आप लोगों को केवल यहाँ पर ज्ञान ही बांटने नहीं वाला हूँ, थ्योरेटिकली आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का ये वीडियो, ये सीरीज़ हम आज से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप। तो ये स्ट्रैटेजी सीखने के लिए मैं आपको पहले एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को जो कैंडलस्टिक वाला चार्ट है वो रीडिंग करना आता है, कि जिस पे क्या होता है कि एक बियरिश कैंडल होता है कि जो रेड से डिनोट होता है और दूसरा होता है बुलिश कैंडल, ठीक है, जो ग्रीन से डिनोट होता है। और मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको इसके बारे में आपको नॉलेज है कि जैसे कि रेड पे क्या होता है कि यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, ये इसका लो है और ये पॉइंट इसका हाई है। और जैसे कि बुलिश में होता है ये ओपन प्राइस होता है और ये क्लोजिंग प्राइस होता है, ये लो वाला प्राइस होता है और ये हाई वाला प्राइस होता है। ये बेसिक वाला चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो आप इससे ज़रूर दूसरे यूट्यूब वीडियो में आप सीख के भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे पैटर्न्स को स्टडी करने में लगते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है हम उसे बोलते हैं प्राइस का चैनल वाला पैटर्न, ठीक है, CHANNEL। मतलब कि ये जो चैनल वाला पैटर्न है हम इसको यहाँ पे ट्रेड करना सीखेंगे। तो चैनल वाला पैटर्न में क्या होता है पहले आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्राइस जो है यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ने यहाँ का हाई मारा और हाई मारने के बाद फिर प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया और यहाँ पे भी इसने यहाँ पे लो मारा, ठीक है, मतलब उसी रीजन पे यहाँ पे लो मारा जहाँ से प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया हुआ है, उसी रीजन पे यहाँ पे प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे भी स्विंग बना गया, से ऊपर गया और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया। तो अगर प्राइस यहाँ से ए से खेल रहा है, यानी कि ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और वहीं से ऊपर जाता है और उसी पॉइंट से नीचे आता है, ठीक है, अगर प्राइस का ऐसा वाला पैटर्न बनता है तो हम इसे बोलते हैं चैनल पैटर्न। इसे रेक्टेंगुलर पैटर्न भी बोलते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और ये जो पैटर्न को जब हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे हमें अच्छा विनिंग का प्रोबेबिलिटी मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम चार्ट में आते हैं और इसी पैटर्न को यहाँ पे फाइंड आउट करके हम ट्रेड करना सीखते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये इंट्राडे के लिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट्स का या फिर 30 मिनट्स का, है ना, इतना टाइम फ्रेम के ऊपर हम इस पैटर्न को चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। और ट्रेडिंग कैसे करना वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ।
तो इस पैटर्न को ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे प्राइस का ये आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि जहाँ पे प्राइस ऐसे करके यहाँ पे मतलब प्राइस जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर यहाँ पे हमें सपोर्ट का लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपको पहले यह समझना इम्पोर्टेंट है। अगर प्राइस, ठीक है, किसी भी और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया और इसको ये जो छत, आप इसको छत भी कंसीडर कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस लाइन को आप छत भी बोल सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाके इस छत को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की और क्लोजिंग देता है और अगर क्लोजिंग देने के बाद अगर इसका हाई यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे आपको एक ऊपर की ओर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट, ठीक है। मतलब कि प्राइस ने क्या किया कि एक ही रास्ते पे चल रहा था और बाद में इसने ये जो लाइन को ब्रेक किया और ऊपर की और यहाँ पे रॉकेट बन के ऊपर गया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। और ये हुआ सिनेरियो नंबर 1 कि जिस पे प्राइस ये चैनल को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है और आप लोग यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करते हो और ऊपर की ओर आप यहाँ पे टारगेट लगा के यहाँ पे सेल करके निकल जाते हो। और दूसरा क्या हो सकता है कि प्राइस जैसे कि यहाँ पे ऐसे प्राइस ने यहाँ पे पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद क्या हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है। मतलब कि ये जो लाइन है, ये जो नीचे का जो सपोर्ट वाला लाइन है, इसको ब्रेक करके नीचे की ओर अगर क्लोजिंग देता है और अगर उसके बाद यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करता है तो प्राइस में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे सेल पोजीशन लेंगे, ठीक है। सेल पोजीशन लेने के बाद हम यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ पे टारगेट को हम लोग आइडेंटिफाई करके यहाँ पे टारगेट को प्लेस करके हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। तो हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और ये इतना सिंपल भी नहीं है, ठीक है। इस पे ना आपको पहले एंट्री डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे एंट्री ले, क्योंकि एंट्री कहाँ पे लेना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस हुआ और आपका टारगेट, यहाँ पे तीनों चीज़ों को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रियल वाला जो चार्ट है वो उसको सीखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो इस पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए एक चार्ट ओपन किया है और वो चार्ट है डॉक्टर रेड्डी का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी का यहाँ पे चार्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फरवरी को, ठीक है। 3 फरवरी को क्या कर रहा था डॉक्टर रेड्डी, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वहीं तक मतलब यहीं तक नीचे आया, ठीक है। फिर ऊपर गया यहाँ पे और ये उसी रीजन तक यहाँ तक आया, ठीक है, इसी रीजन पे आया। अब एग्जैक्टली टच कभी करेगा कभी नहीं करेगा, मतलब कहने को तो यही बोल सकते हैं कि उसी रीजन पे प्राइस यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे करके फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे नीचे आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इस ड्राइंग को यहाँ पे रिमूव कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट ने क्या किया कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म किया ऊपर की और नीचे की और हम इसे बोलते हैं हॉराइजॉन्टल सपोर्ट और हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा दूँ। मतलब कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से रिवर्स होके फिर यहाँ तक आया, ऐसे करके प्राइस ने एक यहाँ पे चैनल पे अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। और आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो चार्ट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये 5 मिनट्स वाला चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं और हम इसको बोल सकते हैं एक चैनल पैटर्न। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा के मैं दिखा दूँ कि ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लगा दिया और आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया कि उसी रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और अब हमें इसे कैसे ट्रेड करना है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। जब भी प्राइस जो है मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर जो जोन है, ठीक है, उसके बाहर अगर प्राइस निकलता है, ठीक है, निकलता है और निकलने के बाद अगर उसके ऊपर या नीचे की ओर अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है,
तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, क्लोजिंग होना इम्पोर्टेंट है इस जोन के बाहर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि एक क्लोजिंग मिला, ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर जोन को ब्रेक करके प्राइस ने यहाँ पे क्या दिया, क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद फिर प्राइस यहाँ से नीचे भी आया और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। प्राइस को इस जोन को ब्रेक करके ऊपर की ओर क्लोजिंग करना एकदम इम्पोर्टेंट है, नंबर वन। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे डिसाइड होता है कि बायर का विन है या फिर सेलर का विन है। कभी कभार क्या होता है कि बायर्स लोग, ठीक है, जो लोग बाई करते हैं, प्राइस को यहाँ से ऊपर भी लेके जाते लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाते और फिर प्राइस ऐसे करके नीचे की ओर आता है। आपको ऐसा कैंडल मिलेगा, वहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की ओर जाता है, क्लोजिंग नहीं करता, मतलब प्राइस को आपको ऐसा वाला जो पैटर्न दिखता है ना प्राइस का, ठीक है, मतलब कि ऐसा वाला पैटर्न क्या होता है कि प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, ये ओपन यहाँ पे हुआ है ना, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन सेलर ने फिर इसको नीचे ले करके यहाँ पे क्लोजिंग कराया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री जो है, एंट्री हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज टू एंटर हियर। कई सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले ट्रेडर्स वो होते हैं कि जो यहाँ से फिर नीचे आने के लिए वेट करते हैं और जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ वहीं पे अगर प्राइस आता है, मतलब इसी जोन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी जोन पे, मतलब जब इसी जोन पे यहाँ पे प्राइस आता है, ठीक है, फिर यहाँ से वो लोग बाई करते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रीटेस्ट पे बाई करोगे या फिर ऊपर के, मतलब या फिर हाई के ऊपर बाई करोगे, वो आपको डिसाइड करना है। और यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता कि ये वाला परफेक्ट है, ये वाला परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर एक जो टेक्निक का, हर एक जो आपका सिस्टम का अलग सा एडवांटेज होता है और आपका अलग सा डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो आपको एक ही सिस्टम को फॉलो करना है। यहाँ पे आप लोग जो है रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं और ऐसा भी हो कि रीटेस्ट ना हो के प्राइस फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करे, तो आपको हाफ क्वांटिटी यहाँ पे, मतलब जब ये प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग करता है तो यहाँ पे आपको हाफ क्वांटिटी लेना है। अगर प्राइस नीचे, मतलब जहाँ से ब्रेकआउट दिया, अगर वहाँ आके कोई यहाँ पे बुलिश साइन देता है, मतलब प्राइस यहाँ पे कोई वीक बनाता है या बुलिश साइन देता है, तो आप वहाँ पे और हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ पे टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे कि यहाँ पे एंट्री मारा, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ कहीं पे यहाँ पे एंट्री मारा, और एंट्री मारने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस आपका एक हेलमेट की तरह है, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ का जो, मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है, ठीक है, लो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और आपका जो एंट्री है यहाँ हाई पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने यहाँ पे हाई के ऊपर एंट्री किया तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आपका शायद यहाँ पे 1:1 ही आपको शायद यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर बड़ा सा स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे रीटेस्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके यहाँ नीचे की ओर स्टॉप लॉस लगा के आप एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो ये हुआ चैनल पैटर्न का एक पहला एग्जांपल डॉक्टर रेड्डी पे। आपको एक बार मैं और बता दूं कि आपको टारगेट कैसे लेना है, मतलब जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला जो सेटअप है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वही होगा जो आपका ब्रेकआउट वाला जो कैंडल है उसका जो लो है, उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो टारगेट है, टारगेट आप किस तरह से लगा सकते हैं, आप 1:2 का टारगेट लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आपका जो स्टॉप लॉस है अगर वो 5 रुपये का बन रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट पे 10 रुपये का आप लोग टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। और आप लोग ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो है प्रीवियस यहाँ पे कहाँ पे स्विंग है, मतलब कि जैसे कि आप हिस्टोरिकल चार्ट को देख करके, मतलब प्रीवियस वाला स्विंग कहाँ पे बन रहा है तो आप उसी के रीज़न पे आप लोग यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो, ठीक। ये जो रीज़न है, ठीक है, यहीं पे आप लोग टारगेट लगा सकते हो और यहाँ पे इसने टच भी किया
और उस रीजन पे हमारा यहाँ पे टारगेट भी हिट हुआ। ऐसा नहीं कि आपको रेजिस्टेंस के ऊपर टारगेट लगाना है या वो टॉप पे लगाना है, थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा। अगर सेफ्टी के हिसाब से बात करूँ तो ये जो स्विंग है, ये जो रेजिस्टेंस है, उससे आपको थोड़ा नीचे यहाँ पे टारगेट आपको प्लेस भी, आप इस तरह से भी टारगेट को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, मतलब कि प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे है उसी के रीजन के थोड़ा नीचे अगर हम लोग टारगेट लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। उस एग्जाम्पल को यहाँ पे दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये भी कंफर्म करना चाहूँगा कि ये जो पैटर्न है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा है, इसके ऊपर मैंने ट्रेड भी किया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को जेरोडा पे कंसोल पे ले जाके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो पैटर्न है वो 3 तारीख को यहाँ पे शुरू हुआ और फाइनली इसने 5 फरवरी को यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। और मैं उसी का वहाँ पे आपको जेरोडा पे कंसोल पे मैं आपको ट्रेडिंग का वो हिस्ट्री यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट पे गया और रिपोर्ट पे जाके पीएनएल पे यहाँ पे मैं गया, ठीक है। तो उसके बाद वो 5 फरवरी को यहाँ पे मैंने लगाया, 5 फरवरी को लगाया और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 फरवरी को। तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि डॉक्टर रेड्डी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 15 क्वांटिटी में ट्रेड किया था और यहाँ पे इतना प्रॉफिट लेके मैं वहाँ से निकल गया था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे फटाफट मैं आप एग्जांपल देने वाला हूँ। और अभी मैंने चार्ट ओपन किया है वोल्टास का और ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं प्राइस को यहाँ ऊपर नीचे होके प्राइस ने अपने आप को एक चैनल पे स्टैब्लिश किया और उसके बाद जब इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ डॉक्टर रेड्डी की तरह, फिर यहाँ से ये रिटेस्ट करने को नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर क्यों यहाँ पे इसने रैली दिया, ठीक है। तो आप इस पर भी ट्रेड कर सकते थे। ये हुआ डॉक्टर वोल्टास का चार्ट। और ये मैंने यहाँ पे ओपन किया बैंक निफ्टी का चार्ट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्राइस जो है ऊपर नीचे ऐसे करके यहाँ पे इसने अपने आप को एक रेंज पे इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि प्राइस ने इस रीजन को डायरेक्टली ब्रेक नहीं किया, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये भी आपका यहाँ पे स्किल का आपका टेस्ट होगा। आपको यहाँ नई चीज़ आपको जानने को मिलेगा कि प्राइस जो है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है। मतलब गैप अप ओपनिंग हुआ और उस गैप अप ओपनिंग में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है। तो बुलिश कैंडल बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है उसको देख करके भी आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे 100% केवल प्राइस एक्शन ही यूज़ नहीं होता। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा फैक्टर्स है जो प्राइस को ड्राइव करता है और इसीलिए तो हम स्टॉप लॉस रखते हैं। कभी कभार हमको अपने ट्रेड के ऊपर 100% से ज़्यादा कन्विक्शन होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस रखने से कोई भी अगर अचानक कोई घटना घट जाता है और प्राइस अगर नीचे आता है या हमारे ट्रेड के अपोजिट में जाता है तो उससे हमको यहाँ पे वो स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे बचाएगा, ठीक है। तो रिलायंस पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे फेल हुआ है, ठीक है। क्यों फेल हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इसको यहाँ पे एक चैनल पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, नीचे ऊपर होते थे प्राइस ने इस्टेब्लिश किया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मतलब 21 को यहाँ पे जब इसने प्राइस को यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद अगर आपने यहाँ पे रीटेस्ट में अगर एंट्री किया होता यहाँ का स्टॉप लॉस रख के तो वो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हो गया। यहाँ पे इतना शार्प डाउन वाला मोमेंटम आया कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके आपको निकाल दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था रिलायंस पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे आया, ठीक है। तो एक्चुअली उस दिन रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ न्यूज़ मतलब कुछ रिलायंस को लेकर मतलब ट्रेडर्स में या इन्वेस्टर में नाराज़गी आई, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करके इतना नीचे प्राइस को लेके आए। अगर उस दिन वो कॉन्फ्रेंस नहीं होता तो शायद प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता था। इसीलिए प्राइस एक्शन ही नहीं, हमें
और एक्स्ट्रा चीज़ को भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। और मार्केट में हमें सब कुछ तो नहीं मालूम होता, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करते हैं। और अगर कोई अचानक कोई सडन मूवमेंट आता है तो वो हमको यहाँ पे सेव करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर आपको इस सेटअप के ऊपर रेगुलर ट्रेडिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा कि निफ्टी 100 मतलब कि निफ्टी 100 में जितने भी स्टॉक्स है, ठीक है, निफ्टी वाला जो 100 में जितने भी स्टॉक्स है आपको शाम को उसको देखना पड़ेगा। आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या फिर 10 मिनट्स का या फिर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा। और देखने के बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक में ऐसा वाला पैटर्न बन रहा है कि जिस पे प्राइस जो है एक अपना चैनल बना के यहाँ पे वो प्राइस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो देख करके आपको उस स्टॉक का आपको वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा और आपको उसको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे अगर वहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे बाई करना पड़ेगा और अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की ओर आप सेल कर सकते हैं। आपको ये जो पैटर्न है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी बनता है, ये डेली टाइम फ्रेम पे भी बनता है और ये 5 मिनट्स वाला भी 5 मिनट पे भी बनता है। अगर आप लोग इन्वेस्टर है तो आपको वीकली पे देखना पड़ेगा, पोजिशनल या स्विंग के लिए डेली पे देखना पड़ेगा और इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स पे देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे मतलब चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है, वो डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट दिखाऊंगा कि जहाँ पे प्राइस जो है एक चैनल पे है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अभी चार्ट ओपन किया है 1 डे वाला चार्ट और ये इंट्राडे के लिए नहीं, ये पोजिशनल या स्विंग के लिए है। आप लोग देख सकते हैं डेली चार्ट है और स्टॉक है गुजरात अल्कली, ठीक है। तो आप इस स्टॉक पे देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राइस का यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रेंज प्राइस ने यहाँ पे फॉर्म किया है। आप देख सकते हैं मतलब प्राइस ने क्या किया कि डेली टाइम फ्रेम पे इसी रीजन पे क्या हुआ, इसी रीजन पे प्राइस ने मूवमेंट किया, ऊपर नीचे करते करते इसी रीजन पे मूवमेंट किया और डेली बेसिस पे। और अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको क्लोजिंग मिलना चाहिए, ऊपर या नीचे आपको क्लोजिंग मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग किया। क्लोजिंग करने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि क्लोजिंग करने के बाद ये नीचे रीटेस्ट के लिए भी आया है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से मतलब जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहीं पे प्राइस फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने को आए, फिर नेक्स्ट यहाँ से ऊपर चला गया। तो आप जो है अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन या होमवर्क ये है कि आपको निफ्टी 50 में एक ऐसा स्टॉक है, ठीक है, निफ्टी 50 में एक ऐसा स्टॉक है कि जिसने क्या किया है कि एक लंबा सा रेंज को ब्रेक किया है। मतलब कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है कि एक ऐसा स्टॉक है कि जो वीकली टाइम फ्रेम पे एक लंबा सा रेंज पे था, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक लंबा सा रेंज पे था और जब इसने इसको ब्रेक किया तो ऊपर की और ये रॉकेट बन गया। ये एक पॉपुलर स्टॉक है, आप सब ने इसका नाम भी सुना है। आपको सिर्फ वहाँ पे जाके खुद रिसर्च करके आइडेंटिफाई करके यहाँ पे कमेंट करना है। एंड थैंक यू सो मच कि आज आपने ये वीडियो देखा और मैं होप करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ यहाँ पे लर्निंग मिला होगा और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। और टिल देन आप लोग अच्छे से ट्रेड कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।